पानापुर शहर में भोलू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था, जो बड़ा ही भोला भाला और सीधा था। भोलू उसी गांव के लोगों के घर जाकर बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करता था। एक दिन भोलू उसी गांव के सबसे बड़े हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था। तभी वो हॉस्पिटल के बाहर लगा एक बोर्ड पढ़ता है, जिस पर लिखा था, यहाँ एक चौकीदार की आवश्यकता है। अगर किसी को चौकीदार की नौकरी इस हॉस्पिटल में करनी है तो वो डॉक्टर रमेश से आकर राब्ता करे। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया नौकरी है। चलो मैं डॉक्टर रमेश से जाकर बात करता हूँ कि वो मुझे इस हॉस्पिटल में चौकीदार की नौकरी दे दे। भोलू सीधा उस बड़े से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और डॉक्टर रमेश का पता पूछकर उसके ऑफिस में जाता है। अंदर डॉक्टर रमेश और डॉक्टर दर्पेश दोनों बैठे हुए हैं। नमस्ते साहब। जी, आप कौन हैं? मेरा नाम भोलू है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। मैंने हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड पढ़ा कि आपको एक चौकीदार की आवश्यकता है। क्या आप मुझे वो नौकरी दे सकते हैं? इससे पहले कभी किसी जगह चौकीदार का काम किया है? नहीं साहब, मैं तो इस गांव में लोगों के घर जाकर सफाई का काम करता हूँ। मैंने आज तक चौकीदार की नौकरी नहीं की है, पर मैं चौकीदार की नौकरी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। अच्छा ठीक है, आपको मौका दिया, पर आपको इस हॉस्पिटल में रात के समय चौकीदारी करनी होगी। रात भर गेट के हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहकर आने जाने वालों पर नजर रखनी होगी। हाँ साहब, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, आज रात से आप आ जाइए। डॉक्टर रमेश, इस आदमी ने आज से पहले कभी भी चौकीदारी का काम नहीं किया है। अगर इससे रात के समय कोई लापरवाही हो गई तो हमारे हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट रहते हैं, आखिर उनकी सुरक्षा का सवाल है। डॉक्टर दर्पेश, जब इंसान किसी कार्य को पहली बार करता है तो वो उसे दिल से और बड़ी ईमानदारी से करता है। आप जाइए भोलू भाई, और आज रात से आप इस हॉस्पिटल में चौकीदार की नौकरी पर लग जाइए। भोलू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो घर आकर अपनी पत्नी विमला को सारी बातें विस्तार से बताता है। ये सुनकर विमला भी बहुत खुश हो जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। अब भोलू हॉस्पिटल के बाहर चौकीदार बनकर खड़ा है और अपनी नौकरी का पहला दिन शुरू कर देता है। अब बेचारे भोलू को ये बात कहाँ पता थी कि ये नौकरी उसके जीवन में कैसे कैसे खतरनाक मोड़ ले आएगी। आधी रात होने को आई, तभी अचानक भोलू को हॉस्पिटल के बाहर कुछ छोटे बच्चों के रोने की आवाजें आई। ये सुनकर भोलू दौड़ता हुआ हॉस्पिटल की दीवार के पास जाता है तो वो देखता है कि दो लोग हॉस्पिटल से छोटे बच्चों को चुराकर ले जा रहे हैं। ये देखकर भोलू उन दोनों को कस के पकड़ लेता है। हे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तभी भोलू देखता है तो उन दो लोगों में से एक डॉक्टर दर्पेश था, जो उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर था, जो हमेशा रात को अपने ही हॉस्पिटल से छोटे बच्चों को चुराता था और उन्हें बेच दिया करता था। डॉक्टर दर्पेश जब भोलू को देखता है, पीयूष, भोलू ने हमें बच्चे चुराते हुए देख लिया है। डॉक्टर साहब, आप अपने ही हॉस्पिटल से बच्चों को चुराते हैं? ये भोलू सबको हमारी सच्चाई बता देगा। अब हम दोनों बुरी तरह से फंस जाएंगे डॉक्टर दर्पेश। पीयूष, ये भोलू किसी को हमारे बारे में बताए उससे पहले ही इसे जान से मार दो। तभी डॉक्टर दर्पेश और पीयूष दोनों मिलकर भोलू को वहीं जान से मार देते हैं और उसकी लाश को जंगल में फेंक देते हैं। तभी अचानक वो भोलू एक भयानक भूत बन जाता है, जिसके बाद भोलू का शरीर खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते एक दिन बीत जाता है। अगले दिन रात को जब डॉक्टर दर्पेश और पीयूष हॉस्पिटल की ओर आ रहे थे, तभी वो दूर से देखते हैं कि वही भोलू जिसे उन दोनों ने कल रात को मार दिया था, वो हॉस्पिटल के गेट पर चौकीदार बनकर खड़ा था। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
अरे बाप रे पीयूष, वो देखो, गेट पर तो भोलू खड़ा है जिसे हमने कल रात जान से मार दिया था। पर ये जिंदा कैसे हो गया? कहीं ये भूत तो नहीं है? अरे भूत ऊत कुछ नहीं होता है। अरे तो फिर इस भोलू की लाश जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो कल रात बहुत बार चेक किया था, ये भोलू तो सच में मर चुका था। फिर इसकी लाश जिंदा कैसे हो गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब भागो यहाँ से। तभी हॉस्पिटल के पास कुछ लोग आते हैं। ये देखकर वो भोलू भूत उन सबको वहीं जान से मार देता है और उन सब की लाशों को वहीं हॉस्पिटल के बाहर फेंक देता है। अगले दिन सवेरे जब डॉक्टर रमेश उन सारे लोगों की लाशों को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया? किसने मारा इन सबको? ये सब तो मर चुके हैं। क्या हुआ डॉक्टर दर्पेश, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? अरे इन सबको उसी भोलू चौकीदार ने मारा है जिसे आपने नया नया चौकीदार रखा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? भोलू भला ऐसा क्यों करेगा? वो तो बड़ा ही भला और सीधा व्यक्ति है। डॉक्टर रमेश, लगता है वो भोलू ना कोई भूत है, वो इंसान नहीं है। मैं कल रात जब इस हॉस्पिटल से घर जा रहा था तो मैंने देखा कि वो भोलू यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये सब सुनकर मैं डर गया और मैंने सोचा मैं ये बात आज आपको सुबह ही बता दूंगा, मगर यहाँ आकर देखा तो ये सब हो गया था। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? आप लोग एक शरीफ इंसान पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। रमेश, भोलू एक जिंदा लाश है, हमने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। अगर ऐसा है तो चलो उसके घर चलते हैं। सब भोलू के घर आते हैं, पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि भोलू 2 दिन से घर ही नहीं आया, इसीलिए सब वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते फिर एक बार रात हो जाती है। तभी अचानक वही भोलू की जिंदा लाश फिर से हॉस्पिटल के बाहर आकर चौकीदार की जगह खड़ी हो जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर सब उसके पास आते हैं। भोलू, भोलू, इन सब का कहना है कि कल रात इस हॉस्पिटल में घटना घटी है, इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो, तुम ही ने उन लोगों को मारा है। इनका ये भी कहना है कि तुम इंसान नहीं, कोई जिंदा लाश हो, कोई भूत हो। भोलू भूत ये सुनकर कुछ नहीं कहता और वहीं बैठ जाता है। देखा डॉक्टर, अगर इसने खून किया होता या ये कोई जिंदा लाश या भूत होता तो ये मेरी बात सुनकर मुझ पर हमला कर देता, या तो यहाँ से ये भाग जाता, पर ये तो यहीं पर बैठा है। खामखा आप इस गरीब पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये कोई भूत या जिंदा लाश नहीं है, ये तो इंसान ही है, हमारी तरह। अरे आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते डॉक्टर रमेश? ये भोलू नहीं, उसकी जिंदा लाश है। हम उस रात हॉस्पिटल से बच्चे चुरा रहे थे, तभी इस भोलू ने हमें पकड़ लिया था और हमने खुद इस भोलू को जान से मार दिया था और फिर इसकी लाश को जंगल में फेंक दिया था। फिर ये यहाँ जिंदा कैसे खड़ा है? ये सुनकर रमेश और बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये कहने के बाद डॉक्टर दर्पेश के भी होश उड़ जाते हैं। तभी भोलू के शरीर का वो भूत अपने असली अवतार में आ जाता है। यही बात मैं तुम्हारे मुंह से बुलवाना चाहता था। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भोलू, भोलू, इन्हें छोड़ दो, हम इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं, कानून इन्हें सजा देगा। नहीं साहब, इंसानों की अदालत में कानून सजा देता है, मगर हमारी भूतों की अदालत में हम ही फैसला करते हैं। ये दरिंदे हॉस्पिटल से बच्चे चोरी करके बेचते थे, इसकी सजा तो हम ही देंगे। और फिर भोलू भूत दोनों दरिंदों को मार देता है। साहब, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अब मैं जिंदा लाश बनकर हमेशा हॉस्पिटल की रखवाली करूंगा और उस काली रात को जिन लोगों को मैंने मारा था, दरअसल वो इंसान नहीं, मेरे साथी भूत थे जो इन दरिंदों की सच्चाई बाहर लाने में मेरा साथ दे रहे थे। ये सुनकर डॉक्टर रमेश के होश उड़ जाते हैं। सब भोलू भूत पर गर्व करते हैं। उस दिन से आज तक भोलू भूत जिंदा लाश बनकर उस हॉस्पिटल की चौकीदारी करता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।